हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी हमारा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें सपोर्ट लेवल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना और एक छोटा-सा हमें टारगेट लेकर के यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो केवल आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पे मंथली चार्ट लिया हुआ है और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पहली बार जो स्टॉक ने हाई बनाया था वो हमारा 374 या 75 रुपए का था और उसके बाद से जो स्टॉक हमारा इस हाई को ब्रेकआउट करके स्टॉक ऊपर की तरफ गया और स्टॉक ने जो हाई बनाया वो हमारा बना हुआ था लगभग हमारा यहाँ पे 1800 रुपए के आसपास का और उसके बाद से स्टॉक जो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है। तो सपोर्ट लेवल कौन सा रखना था ये अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और स्टॉक में आपको किस तरह से अपना प्रॉफिट बुक करना है वो भी मैं यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने हमारा ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल बनी, फिर ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल बनी और हाई के पास क्लोजिंग हुई। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर इस कैंडल में हाई नहीं बनाया पर लो को भी ब्रेकआउट नहीं दिया। तो इन्वर्टेड हैमर का अगर लो ब्रेकआउट होता तो गिरावट आ जाती। तो ये जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल है जो 490-91 रुपए के आसपास का है, ये अब हमारा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो बार स्टॉक ने टेस्ट किया, जैसा कि इस वाले मंथ में भी, इस मंथ में भी और इस मंथ में भी। फिर इसने ब्रेकआउट दिया और ये ग्रीन कैंडल बनाते बनाते हाई बनाते बनाते स्टॉक यहाँ तक गया और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाने के बाद फिर इसका एक नया हाई बनाया और ये लेवल था हमारा 1867 रुपए का। जब स्टॉक ने पहली बार हाई बनाया और स्टॉक में जब गिरावट आई तो स्टॉक ने यहाँ तक लो बनाया था। तो ये जो लो था स्टॉक का 845-46 रुपए का था। तो ये आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल था। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मंथली चार्ट है, इसलिए मैं आपको ज्यादा कुछ खास इसमें समझाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि जब स्टॉक ने हाई बनाया था उस कैंडल से पहले अगर आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बनी थी और जैसे स्टॉक ने उस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल का 1334 का, और उसके नीचे गया तो आप अपना यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसका रीजन यहाँ पर ये था कि ये स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए जा रहा था और इस हाई के बाद स्टॉक ने कौन सी कैंडल बनाई थी? रेड बनाई थी और स्टॉक ने ना हाई का ब्रेकआउट किया ना लो का ब्रेकआउट किया और इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर हाई तो बनाया पर इस मंथ में लो को ब्रेक करके नीचे चला गया। और फिर देखेंगे तो स्टॉक लगातार रेड कैंडल बनाता गया, लो बनाता गया और रेड कैंडल बनाते बनाते यहाँ तक पहुंच चुका था। फिर स्टॉक ने इसी हाई के पास आकर के सपोर्ट लिया जो पुराना हाई था और यहीं से स्टॉक ने हैमर कैंडल बनाई और यहाँ से हमें फिर से बाय एंट्री करना थी। और जब स्टॉक फिर से हाई बनाते हुए, ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहाँ तक पहुंचा पुराने हाई तक, तो स्टॉक ने इसी हाई लेवल को फिर से टेस्ट किया जो कि 1685 रुपए के आसपास का था और स्टॉक फिर से हमारा यहाँ से हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ आया और स्टॉक ने नेक्स्ट मंथ में फिर से जो है ओपनिंग यहीं पर की और स्टॉक इस हाई को ऊपर नहीं लेकर के जा पाया और स्टॉक ने इस कैंडल के लो को तोड़ करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी और फिर स्टॉक लगातार नीचे चला गया। अब अगर हम मंथली चार्ट में देखें तो एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो पुराना हाई था वो बहुत ही ऊपर था 1867 का, फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया और फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया 1174 का, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया 1040 का। और अब अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट लगातार हमें रेड कैंडल का इंडिकेशन दे रही है और लो के पास क्लोजिंग होते हुए प्राइस दिखाई दे रही है। तो जब तक रेड कैंडल बन रहा है, नया लो बन रहा है, लो के पास क्लोजिंग हो रही, हमें एक तो एंट्री नहीं लेना है। दूसरी बात, अब स्टॉक हमारा इस कैंडल के नीचे आ चुका है तो ये अब हमारे लिए क्या काम करेगा? रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो 846 का लेवल है अभी हमारा टारगेट बनेगा और दूसरे टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 925 का है। तो ये दो छोटे से मंथली चार्ट पे हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल बन रही है और फिर स्टॉक में इस कैंडल के हाई के आसपास का आप अपना एक टारगेट सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा जो कि 600 रुपए का है। तो 600 रुपए का अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में एक यही स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां पर स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर के खड़ा था। फिर दूसरा लेवल आपको दिखाई दे रहा होगा 490 रुपए का, अभी चल रहा है स्टॉक 790 पे और आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक इतना नीचे जा सकता है।
बिल्कुल जा सकता है। स्टॉक में ट्रेंड डाउन है, इस लेवल को तोड़ चुका है और मंथली चार्ट में हमारा ये स्ट्रॉन्ग लेवल था। अब उसके बाद हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो वीकली चार्ट हमारा क्या कह रहा है वो भी हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो वीकली चार्ट में भी आप देखिएगा कि स्टॉक में हमारा जब भी स्टॉक इस लेवल के पास आया, यहाँ पर कैंडल हमारी इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ पर भी बनी, यहाँ पर भी बनी और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक और नीचे अभी जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वीकली चार्ट में ये जो लेवल था ये टूट चुका और स्टॉक यहाँ से ही रेड कैंडल बनाते बनाते नीचे की तरफ जा रहा है, लो भी बना रहा है, लो के पास भी क्लोजिंग हो रही है। तो अभी 2 दिन की जो 2 वीक की जो कैंडल देखेंगे बहुत बड़ी रेड बनी हुई है। तो अभी भी क्लोजिंग लो के पास हुई है। अब स्टॉक अगर सपोर्ट लेता है तो आप देखिएगा इस कैंडल के लो के आसपास का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ सकता है, जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 750 रुपए के आसपास का। तो 750 760 के आसपास का अब आप अपना एक सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट का सपोर्ट लेवल मैं आपको डिफरेंट कलर के साथ में बता देता हूं। तो ये वीकली चार्ट में हमारा ये लेवल बन चुका है। अब सपोर्ट लेकर के स्टॉक अगर ऊपर आ भी जाता है तो इस कैंडल के लो का आप अपना टारगेट रखिएगा 845-46 रुपए का, और फिर दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखिएगा जो 924-25 रुपए का। फिर स्टॉक में इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा जो 990 या 95 रुपए के आसपास का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद ना रखे। उसका रीजन यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इस लो को तोड़ करके नीचे चला गया है, क्लोजिंग भी लो के नीचे हो रही है। तो अभी वेट कीजिएगा जब तक स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। जब स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके ऊपर जाएगा तो फिर आप देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई जो आपका दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है 1175 का। तो फिलहाल स्टॉक में ट्रेंड डाउन है तो वेट कीजिएगा जब तक स्टॉक हमारा एक कंफर्मेशन ना दे दे। साथ ही अब अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट हमारा क्या कह रहा है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डेली चार्ट भी हमारा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है और हमारा जो पुराना लेवल्स था जो कि यहाँ पर बना हुआ था 994 का, इसको तोड़ दिया। फिर स्टॉक ने इस लो को बनाया, ये भी अब तोड़ दिया। अब स्टॉक जो है लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी है इस स्टॉक से। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि स्टॉक डेली चार्ट में भी सेम सिचुएशन को फॉलो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखेगा रेड कैंडल लो के पास क्लोजिंग, फिर रेड कैंडल लो और लो के पास क्लोजिंग, इस तरह से स्टॉक लो बनाते बनाते यहाँ तक पहुंच चुका है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखेंगे तो इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेकआउट नहीं दिया और लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लेवल भी टूटता हुआ नजर आएगा। साथ ही 9 डेज का मूविंग एवरेज हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है क्योंकि प्राइस इसके नीचे चल रही है। 200 डेज का मूविंग एवरेज भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस स्टॉक में अभी तक आपने कोई भी नई एंट्री नहीं बनाई होगी और आगे भी आपको सतर्क लेकर के चलना है। तो चलिए वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद।